प्यारे बच्चों, संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम चैप्टर 15 पाठ 15 पंचदशा पाठा नीति श्लोका का अध्ययन करेंगे। इसका पाठ करेंगे। अब बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम सदाचार का बोध कराने वाले श्लोकों का वाचन करेंगे और सदाचार संबंधी बातों को सीखेंगे। बच्चों, इसमें कई विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, साथ ही पद परिचय भी इसमें दिया गया है। आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं, पठन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, इन श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम, अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है या न दान देने की क्षमता है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, और जिसके पास ज्ञान नहीं है, ना ही शील है और ना ही किसी प्रकार का गुण है और ना ही धर्म है। ते मृत्युलोके भूमि भारभूता, ऐसे मनुष्य इस धरती पर, मृत्युलोक अर्थात धरती पर, भार के समान है। भारभूता अर्थात भार के समान है। और किस प्रकार है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में होते हुए पशु के समान है, पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वे पशु के समान इस धरती पर जीवन व्यतीत करते हैं। अब आते हैं दूसरे श्लोक में। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परम पशु नाम। अब देखिए, इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि साहित्य संगीत कला विहीना, अर्थात जिन मनुष्यों के पास साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला, अन्य प्रकार की कला नहीं है, अर्थात जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है, अर्थात उनके पास ये चीज़ें नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीनः, वे कैसे हैं? वो साक्षात पूंछ और सींगों से विहीन, पुच्छ विषाणहीन अर्थात पूंछ और सींगों से विहीन पशु की तरह हैं। आगे क्या कहा गया है? तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परम पशु नाम। और ये जीव कैसा है? ये जीव घास तो नहीं खाता, मनुष्य जैसे मनुष्य कैसा जीव? घास तो नहीं खाता पर अन्न से जीता रहता है। ऐसे मनुष्य को तद भागधेयं परम पशु नाम, ऐसे मनुष्य को परम पशुओं की श्रेणी में रखना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिसके पास किसी प्रकार की कला नहीं है, वो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है, जो केवल अन्न ग्रहण करता है और वो परम पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक है। विपदि धैर्यमथां व्युदे क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम। इसका क्या? विपदि धैर्यम,
विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, और उन्नति में क्षमा अर्थात सहिष्णुता, सदसि वाक्पटुता, और सभा में वाक्पटुता, युद्ध विक्रम, और युद्ध में वीरता, यशसि चाभिरुचि, व्यसनम श्रुतो, अर्थात यश में उत्कंठा, यश में उत्कंठा, वेद शास्त्रों में अनुराग, चाभिरुचि विषणम श्रुतो, अर्थात वेद शास्त्रों में अनुराग, प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम, ये जो सारे गुण हैं ये गुण महानुभावों के स्वभाव में ही पाए जाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों के स्वभाव में ये गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? विपत्ति में धैर्य, उन्नति में सहिष्णुता, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में वीरता, यश में उत्कंठा, और वेद शास्त्रों के पठन में अनुराग। ये गुण जो है अच्छे व्यक्तियों की निशानी माने गए हैं। अब बच्चों आते हैं चौथे श्लोक में। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, सः पंडितः सः श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तम अर्थात जिसके पास धन है, स नरः कुलीनः वही कुलीन कहलाता है, जिसके पास धन है वही कुलीन कहलाता है। सह पंडितः सह श्रुतवान गुणज्ञ है, जिसके पास धन है वही जो है वही पंडित है, वही बहुश्रुत है और गुणों की पहचान रखने वाला वक्ता तथा दर्शनीय समझा जाता है। अर्थात धन क्या बड़ा महत्व है, जिसके पास धन है वही कुलीन समझा जाता है, वही पंडित विद्वान और अच्छा वक्ता और देखने में सुंदर दर्शनीय वही माना जाता है। अर्थात सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण जो है वो धन का आश्रय लेते हैं। आप बच्चों आते हैं पांचवें श्लोक में। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमितं निगदन्ति सन्तः। पापान निवारयति योजयते हिताय, अर्थात जो पाप से रोकता है, जो पाप से रोकता है, योजते हिताय और अच्छे कार्य में लगाता है, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, अर्थात गोपनीय बातों को छिपाता है, अच्छे गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, अर्थात दुख में मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। आपदगतम अर्थात विपत्ति में वो मित्र का साथ नहीं छोड़ता है और समय पर सहायता करता है। सन्मित्र लक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः, वही सच्चा मित्र होता है, अर्थात या वही जो है सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने इन नीति श्लोकों के माध्यम से सदाचार संबंधी बातें सीखी और जानी।